श्रावण मास का पहला सोमवार का दिन है। आज से विश्व का सबसे बड़ा श्रावणी मेला जो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से प्रारंभ होती है बिहार से और झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में समाप्त होती है। और यहाँ कांवरिया 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आते हैं। इस माह को हिंदुओं में बहुत ही आस्था के साथ पवित्र माह माना जाता है और लाखों लाखों कांवरिया एक रंग में रंग के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम को, शिव को जलार्पण करते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं। पूरे देश के हर कोने से यहाँ लोग आते हैं और इतना बड़ा मेला जिसका शुरुआत आज किया गया है, आज उद्घाटन किया गया है और इस उद्घाटन से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग रहे। सवाल उठता है कि इस मेला से वो अलग क्यों हुए? क्या विश्व का सबसे बड़ा मेला उद्घाटन करने की उनकी सोच नहीं रही होगी? और अगर नहीं रही होगी तो क्या वो हिंदुओं के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं? क्या वो बौद्ध हो गए? क्या वो अलग धर्म को मानने लगे? या फिर उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या वो बीमार चल रहे हैं? यह सवाल आम लोगों के बीच में है। दो उप मुख्यमंत्री को भेजकर दोनों ही भाजपा के नेता आते हैं अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में और उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन क्रम में भाषण तो देना, चूंकि नेता है तो भाषण तो देना ही है। और भाषण में सम्राट चौधरी जी कहते हैं, हम अजगैबीनाथ से सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम तक, देवघर तक 4 लेन हम बनाएंगे, बनाया जाएगा, जाएगा। मेरे भाई, आज श्रावण मास का पहला सोमवारी का दिन है। आपने क्या व्यवस्था दिया है कांवरियों के लिए, उस पर बात कीजिए। जो कमी रह गई है उसे पूरा कीजिए। जो बेहतर कर गए हैं उसको पब्लिक को बताइए, कांवरियों को बताइए, श्रद्धालुओं को बताइए, शिव भक्तों को बताइए। आपने वह काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि बनाएंगे। भागलपुर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, बनाया जाएगा, हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। आज शुरुआत हो चुकी है। ये सभी तैयारियां पहले की है। आपके नेता नगर विकास मंत्री आते हैं, समीक्षा करते हैं, जो खामियां हैं उस पर बात नहीं करते हैं और पदाधिकारियों को हड़का के चले जाते हैं। पदाधिकारी बाद में कहता है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। फॉगिंग का मशीन नहीं है, सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पे नहीं लगाया गया है। अजगैबीनाथ से लेकर देवघर के बीच में 105 किलोमीटर जो दूरी है, जहां लाखों लाखों कांवरिया श्रद्धालु कांवर को उठा के जाते हैं, उनके लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर कहीं कहीं बना दिया गया है, त्रिपाल लगा दिया गया है, पंडाल बना दिया गया है, तो उसमें डॉक्टर और नर्सेज नहीं है। पैरासीटामोल और सर दर्द का दवाई और थोड़ा सा कॉटन रुई लेके एक आम आदमी को बैठा दिया गया है और ये कह दिया गया स्वास्थ्य का सुविधा हम कांवरियों को दे रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए, कम से कम नीतीश कुमार को तो आ ही जानी चाहिए। क्या व्यवस्था आपने उन लोगों के लिए दिया है जिसके टैक्स से आपका सरकार चलती है? क्या इनका हित का रक्षा करना, इनको सुविधा मुहैया कराना क्या बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस जगह जगह पे खड़ा मिलता है और सबको आप देखेंगे दूर में किनारे में मोबाइल लेके, और कोई रील बना रहा है, कोई घर बात कर रहा है। कांवरिया का क्या दुख सुख है, क्या उसको सुविधाएं मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है, उससे कोई मतलब नहीं। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कहीं टैंक नहीं मिला। आज मैं खुद कटोरिया विधानसभा का 20 किलोमीटर की दूरी मैं उसी पथ पर चला और मैंने खुद देखा जो भी सुविधाएं मिल रही है वो आसपास के लोगों के द्वारा। यहां तक पथ पर जो बालू बिछाया गया है, गंगा की जो रेत बिछाई गई है, वह भी सिर्फ नाम का।
2 दिन में सब रेत कहाँ चला जाएगा पता नहीं, फिर वही जमीन कंकरीली पत्थर और उस पर कांवरिया चलेंगे। आप सोचिए, इतना कष्ट करके कांवरिया जो जा रहा है अपने मन्नत को मांगने के लिए, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था कराया है। महान जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहना चाहती है कि आप किस गुफा में हैं, प्रभु निकलिए और इन कांवरियों को देखिए, इन्हें व्यवस्था दीजिए। बिहार को एक गौरव मिला है पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला का आयोजन करने का, और उस गौरव से आप गायब हैं। तो जनता तो पूछेगी, बिहार की महान जनता तो पूछेगी। 20 किलोमीटर में जब सफर किया आम लोगों के साथ में, कांवरियों के साथ में, मैंने देखा कहीं नहीं है। जो भी चाय की दुकान है, वो चाय वाले पैरासीटामोल और सर में लगाने वाले तेल, फल फ्रूट्स और कॉटन, वो सेवा कर रहा है। बगल के गांव वाले आके सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार गायब। कहा जाता है भाषण में सम्राट चौधरी के द्वारा, गंगा घाट से कृष्णगढ़ मोड़ तक बिना शहर में प्रवेश किए नया रूट बनाया जाएगा। अरे भाई कब बनाओगे? कांवरिया तो आज से चलना शुरू कर दिया है। 2 माह सावन और भाद्र मास में ये तय करेंगे 105 किलोमीटर और बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव के ऊपर जलार्पण करेंगे। आप कह रहे हैं सरकार कांवरियों की सुख सुविधा को लेकर चिंतित है। सम्राट जी, जब कोई काम नहीं करेंगे तो चिंता होना लाजिमी है, और आप चिंतित नहीं, महान जनता चिंतित है, कांवरिया चिंतित है। जो कांवर वाले चल रहे हैं वो चिंतित है कि बिहार सरकार क्या सुख सुविधा दिया है। आप चिंतित नहीं हैं। आपने कहा बुड्को को नया कांवरिया पथ बनाने का निर्देश दिया। मेरे भाई, बुड्को कब बनाएगा नया कांवरिया पथ? सफर तो तय हो चुका है कांवरियों का। बोल बम के नारा से गूंज उठा है, एक रंग में रंग गया है शिव भक्त। फिर आप कब देंगे? आप कह रहे हैं विकसित बिहार बनाने में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। जब एक रूट नहीं बना पाए कांवरियों को चलने का, उस रूट पे मैट नहीं बिछा पाए कांवरियों को चलने का, और उस रूट पर कोई सुख सुविधा नहीं दे पाए कांवरियों को, तो आप नया रूट बना के क्या आप चाइना और रूस से लोग लाएंगे चलने के लिए? क्या बिहार वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को वह तमाम सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? महान जनता पार्टी इसका विरोध करती, निंदा करती है कि आप हिंदू के नाम पे वोट तो बटोरते हैं, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं देते हैं। ना हिंदू को देते हैं, ना मुसलमानों को देते हैं, ना सिख को देते हैं, ना किसी अन्य धर्म को देते हैं, लेकिन टैक्स सबसे वसूलते हैं। आप वोट की चिंता आपको सबसे रहती है। आपने कहा एक एक चीज को व्यवस्थित किया जाएगा। उद्घाटन हो गया, कब किया जाएगा सम्राट चौधरी जी? उप मुख्यमंत्री आप हैं, थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए कि कब करेंगे। मजेदार बात तो तब आया, और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, बिहार के महान जनता और देशवासियों से कहना चाहता हूं, ये मजेदार बात क्या करके गए आज 2 उप मुख्यमंत्री। मजेदार बात किए, दूर दूर से कांवरिया आते हैं और मकसद होता है बाबा पर जलार्पण करना। ये किसको नहीं पता है? सबका मकसद है 105 किलोमीटर पैदल प्लस हजारों किलोमीटर से जो गांव से, शहर से जो आते हैं, अलग अलग प्रदेश से आते हैं, सबका एक ही मकसद है कि बाबा पर जलार्पण करना और अपने मन्नतों को मांगना। ये आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? सबका एक ही कपड़ा होता है, भाई सबको ही जानता है। सब एक ही शब्द बोलते हैं, बोल बम। क्या आप दूसरा भी शब्द बोलवाना चाहते हैं क्या? वैसे भी आपके प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल तो है ही नहीं, तो क्या आप उनका नाम का गुणगान करवाना चाहते हैं क्या? कुछ तो सोचिए, समझिए, और फिर बात की। आपसे बेहतर तो सुल्तानगंज का विधायक बोला, और मैं तारीफ करता हूं उनका। उन्होंने कहा कि गंगा से अगर पानी को हनुमान डैम में और चांदन डैम में अगर रिवर फ्रंट योजना के तहत पहुंचा दिया जाए, तो वहां के तमाम गरीब किसानों को पानी की सुविधाएं मुहैया हो जाएगी, और इसी रास्ते पे आगे बढ़ा देंगे, देवघर तक गंगा का पानी पहुंचा देंगे, तो जो पानी का समस्या है, किल्लत है, वो दूर हो जाएगा और लोगों को पानी मिलेगा। कम से कम
उन्होंने चिंता तो किया किसानों का, चिंता तो किया आम लोगों का, बात तो काबिले तारीफ है। इसे कहते हैं बात करना। हम यह करेंगे वह करेंगे, एक ही कपड़ा में होता है, एक ही स्टॉल पर रुकता है, कांवर लेके चलता है, बोल बम बोलता है। अरे सबको पता है मेरे भाई, भाजपा में है तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। और क्या बोलना है, शायद शायद आप ही हैं जो आपके सर्टिफिकेट पे लोगों ने उंगली उठाया है। शायद अगर थोड़ा सा सोच बनाते, थोड़ा सा पहले से मेहनत करते, उद्घाटन के पहले आके निरीक्षण करते, नीतीश जी को पकड़ के लाते, तो शायद कुछ बेहतर सुविधा लोगों को मिल पाता, कांवरियों को मिल पाता। साल में 2 माह लाखों कांवरियों को आप सुविधा नहीं दे पाते हैं। हाँ, आपने एक तो सुविधा दिया है, जगह जगह पे अपना बड़ा बड़ा तस्वीर लगाया है। वह कौन सी सुविधा है? आपको देख के प्रसन्न होगा कांवरिया क्या? सभी कांवरियों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार प्रार्थना करो। और नीतीश कुमार जी जो अब अंतिम स्थिति में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अंतिम स्थिति में चल रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कीजिए अजगैबीनाथ में जल भरने के लिए। और 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अगर वह सुल्तानगंज अजगैबीनाथ से देवघर आते हैं और बाबा पे जलार्पण करते हैं, तो शायद उनका आगे का जिंदगी, आगे का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और उनका भी जो मन्नत होगा वो पूरा होगा। और कम से कम अंतिम चरण में मोक्ष की प्राप्ति भी शायद हो जाए उन दोनों को। आप कहिए, आमंत्रित कीजिए। और मैं तमाम मंत्रियों को, जदयू और भाजपा के मंत्रियों को से कहना चाहता हूं कि आप आमंत्रित कीजिए नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को। ये दोनों चलें कांवरिया पथ पर। और हिंदू का वोट भी तो लेना है। अगर आप चलेंगे तो शायद वोट भी आपके साथ जुड़ेगा। आप चलें और फिर आप देखें कि कांवरियों को आपने क्या सुविधा दिया है। अगर शर्म से झुक नहीं जाए तो फिर आप कहना। क्या आप मजाक बनाते हैं कांवरियों का? अरे आप कुछ सुविधा ना भी देंगे तो आस्थावान लोग हैं, वो जल उठा के हजारों साल पहले भी चले हैं और आज भी चलेंगे। वो तो कंकड़ और पत्थरों पर और पहाड़ों पर भी चल के जलार्पण करते हैं, मन्नत मांगते हैं, दर्शन करते हैं। आपकी सुविधा के लिए लालायित नहीं है, बट आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें आप सुविधा दें, उनकी सुरक्षा दें, उन्हें पीने के लिए बेहतर स्वच्छ पेयजल व्यवस्था करें, पानी दें, मेडिकल सुविधाएं दें, उन्हें ठहरने के लिए व्यवस्था कराएं, उन्हें कम से कम बिजली और पंखा के साथ में रुकने की व्यवस्था कराएं। पूरे रास्ते में ढंग का जरा आप रास्ता बना दिए होते और जगह जगह पे सारी सुख सुविधाओं से लैस करते तो शायद आपको भी गर्व होता। और यह बिहार है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार को बदलने की जरूरत है। बिहार में ऐसे नेताओं को बदलने की जरूरत है। और ये तभी होगा, ये तभी संभव होगा जब बिहार की राजनीति बदलेगी। मैं तमाम कांवरिया को कहना चाहता हूं, आप जाएं, आपका मन्नत पूरा हो, लेकिन आप महान जनता भी हैं। महान जनता की सोच बना के लौटे, महान जनता पार्टी के लिए निवेदन करें, शिव से आप आराधना करें, प्रार्थना करें कि अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश हो और बिहार की राजनीति बदले, देश की राजनीति बदले, तमाम अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करें, गुंडा और माफियागिरी राजनीति से खत्म हो, शिक्षित लोग, समझदार लोग, ईमानदार लोग, किसान लोग, महिलाएं, मजदूर वर्ग जो अच्छा सोच रखता वो राजनीति में आए और बिहार ही नहीं देश को बदलें। तो शायद आने वाले समय में जो कांवरिया चलेंगे, जो कांवड़ यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। और मैं अंत में कहना चाहता हूं, उद्घाटन से प्रभु का राह आसान नहीं होता है, वोट बैंक आसान नहीं होता है। नेतागिरी पॉकेट में रखिए,
और आस्था के साथ इन लोगों की सेवा के लिए जुड़िए। अभी 2 महीना समय है। जो तमाम खामियां हैं उसे 1 से 2 दिन में पूरा कीजिए और फिर आप दुनिया को दिखाइए। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा श्रावणी मेला बिहार से रास्ता तय होकर झारखंड में देवघर जाती है और ये इतना पवित्र आस्था के साथ, पवित्र रास्ता के साथ, पवित्र सोच के साथ, पवित्र आत्मा के साथ लोग जा रहे हैं। देखिए, ये होता है हिंदुत्व, यह होता है सनातन। लेकिन वोट बैंक की राजनीति बंद कीजिए सम्राट जी, विजय जी, बंद कीजिए और नीतीश जी को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य में दिक्कत है तो इलाज कराना चाहिए। हम शिव से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य में ही बिहार की गद्दी से ये हटें और अपना बाकी का जिंदगी जिएं और बिहार को अच्छे हाथों में दें और बिहार आगे बढ़े। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम तमाम कांवरियों को शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिहार की धरती पर उन्हें जोहार करते हैं, नमस्कार कहते हैं और आप आगे बढ़ें अपना मन्नतों के साथ, अपने बाल बच्चों के आस्था और विश्वास के साथ। और यह जो तीर्थ यात्रा है इसे सफलतापूर्वक संपन्न करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं।